let's deal with some examples where we're going to learn that how to calculate stay in India in previous year. This is like a doing working note. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, एक बड़ा सा सम सॉल्व कर रहा हूँ 15 मार्क का, उसमें से एक वर्किंग नोट का प्रैक्टिस करवा पाऊँ. एक 2-3 सम्स के प्रैक्टिस अगर हो जाते हैं ना बच्चों, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका. तो बाकी सब क्या थियरी लिखना है आपको, जो मेन चीज है कैलकुलेशन करना कैसे किया जाता है, उसका मैं 1-2 प्रैक्टिस लेता हूं आपसे. जरा ध्यान देना. मिस्टर ए went outside India on 15th July 2019 and came back on 10th January 2020. Calculate his stay in India in previous year 19 and 20. क्या बोलता है? मिस्टर ए वेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर चला गया. कभी गया? 15 जुलाई 2019 को. एंड केम बैक, वापस आया ऑन 10th जनवरी 2020. और आपको पूछा कैलकुलेट इज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर. उसका स्टे प्रीवियस ईयर में कितना है? तो कैलकुलेशन करने से पहले एक बात सुन लो जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द डे on which went outside India should be included in India, and the day on which he came back to India should also be included in India. मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर दो. जिस दिन वो इंडिया से बाहर जा रहा है, कैलकुलेशन करते वक्त वो दिन इंडिया में इंक्लूड किया जाता है. वो भले सुबह 5 बजे गया हो, रात को 11 बजे गया हो, कभी भी गया, उससे मतलब नहीं. हमको उतना डिटेल टाइम दिया नहीं रहता है. आपको ये मान के चलना है कि अगर वो 15 जुलाई को बाहर जा रहा है तो 15 जुलाई इंडिया में है. 15 जुलाई इंडिया में है. 16 तारीख से 16 जुलाई से वो बाहर है, ऐसा माना जाता है. एंड केम बैक ऑन 10th जनवरी. जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है तो वो दिन भी इंडिया में काउंट करने का. यानी जाने वाला दिन, आने वाला दिन, बोथ डेज शुड बी इंक्लूडेड इन इंडिया ओनली. टाइमिंग डजंट मैटर्स हियर. ओके, तो अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ डेज कैसा कैलकुलेट किया जाता है. फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा करने के लिए, फिर आप बताना कितना आंसर आता है. फिलहाल मेरे साथ डिस्कशन करते हैं. अपना प्रीवियस ईयर है 19 एंड 20. प्रीवियस ईयर का पहला मंथ, पूरा फाइनेंशियल ईयर है बच्चों, 19 एंड 20 के फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर ए इंडिया में कितने दिन है? अब मुझे बताओ, मिस्टर ए इंडिया से बाहर कब गया है? जुलाई मंथ में गया है ना. वेंट आउटसाइड इंडिया 15 जुलाई को. तो अपना प्रीवियस ईयर जब शुरू हुआ अप्रैल, तो अप्रैल का 30 डेज वो इंडिया में है. मई 31 डेज वो इंडिया में है. जून के 30 डेज वो इंडिया में है. अब जुलाई का बोलो, जुलाई के कौन सी तारीख को गया है वो? 15 को. तो जुलाई का 15 डेज वो इंडिया में है. अब उसके बाद अगस्त वो इंडिया में नहीं है. सितंबर वो इंडिया में नहीं है. अक्टूबर वो इंडिया में नहीं है. नवंबर वो इंडिया में नहीं है. दिसंबर वो इंडिया में नहीं है. अब चेक करो, जनवरी को कौन सी तारीख को आया बच्चों? वो 10th को. इसका मतलब जनवरी के शुरुआत के 9 दिन वो इंडिया में नहीं था. 10th को आया. तो 9 दिन वो इंडिया में नहीं था. तो उसका कैलकुलेशन कैसे करने का देखो. ब्रैकेट में मैंने लिखा जनवरी के टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में वो 9 दिन इंडिया में नहीं था. 10 माइनस नहीं कर रहे हैं. 10th को आया तो 10 तारीख को इंडिया में था. तो जनवरी के शुरुआत के 9 दिन वो इंडिया में नहीं था. जनवरी का टोटल 31 डेज होता है. आउट ऑफ दैट 31, 9 डेज वो इंडिया में नहीं था. तो 31 माइनस 9 इट कम्स 22 डेज. जनवरी में 22 डेज है. उसके बाद आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब वो इंडिया में ही है. जनवरी के बाद फरवरी लीप ईयर है, दैट्स व्हाई 29 डेज. मार्च 31 डेज. तो मेरा प्रीवियस ईयर का जो 19 एंड 20 है, मेरा प्रीवियस ईयर जो 19 एंड 20 है, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल ऑफ 2019 एंड्स ऑन मार्च 2020. इसके गैप में मिस्टर ए कितने दिन इंडिया में है, जरा उसका टोटल चेक करते बच्चों.
1 + 5 6 8 18, फिर 1 कैरी होगा, टोटल चेक करो जरा, 1 कैरी होगा, 7 11 और 7 18, 188 डेज, 188 डेज, 188 डेज होगा बच्चों। इंडिया Mr. Ram went outside India on 19th August and came back, वापस आया on 21st March 2020. Calculate his stay in India in previous year 19 and 20. ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ, चेक करना बच्चों। सबसे पहले अप्रैल 30 डेज पूरा, मई 31 डेज पूरा, जून 30 डेज पूरा, जुलाई 31 डेज पूरा, अगस्त कभी बाहर गया है वो, अगस्त के 19 को गया है ना, 19th अगस्त, अगस्त का 19 पूरा लो, सितंबर वो इंडिया में नहीं है, नील, अक्टूबर नील, नवंबर नील, दिसंबर नील, जनवरी नील, फरवरी नील, मार्च में कौन से डेट को आ रहा है देखो, मार्च का 21 को आ रहा है, मतलब 20 दिन वो इंडिया में नहीं था, तो मार्च के 31 में 20 माइनस करने का, मार्च के 31 में 20 माइनस करने का, तो 11 दिन बचता है, 11 दिन। अब इसका टोटल करो, 30 31 30 31 19 और 11, इसका आंसर आता है बच्चों 152। टाइम नहीं होता। मिस्टर रहीम वेंट आउटसाइड इंडिया ऑन 15th June 2019, 15 जून को बाहर गया, केम बैक, वापस आया 10th October 2019 को। कैलकुलेट हिज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। अप्रैल 30, मई 31, जून का 15 दिन, जुलाई नील, अगस्त नील, सितंबर नील, अक्टूबर में टोटल कितने दिन होते हैं? 31। 31 उसमें से 9 दिन वो इंडिया में नहीं था, माइनस 9 दिन माइनस करो, 31 माइनस 9 कितना आता है? 22 आता है। 22 डेज, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 29, मार्च का 31, इन सबका टोटल 250 आता है बेटा। हाँ, ध्यान दो। मिस्टर रॉबर्ट केम टू इंडिया ऑन 19th August 2019। दोनों कहानी में फर्क है। पिछला 3 एग्जाम्पल में कोई इंडियन था जो इंडिया से बाहर गया और वापस आया। अब मैं एग्जाम्पल को घुमा दिया, कोई फॉरेनर है जो इंडिया में आया और कुछ दिन रहकर जा रहा है। देखो एग्जाम्पल कैसा है। मिस्टर रॉबर्ट केम टू इंडिया ऑन 19th August 2019, मतलब जब मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल, रॉबर्ट इंडिया में नहीं था, मई नहीं था, जून नहीं था, जुलाई नहीं था, हाँ अगस्त के 18 दिन नहीं था, 19 को आया, अगस्त के 18 दिन नहीं था, 19 को आया। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, लेफ्ट इंडिया, मतलब इंडिया को छोड़ दिया, चला गया वापस 21 मार्च, कभी चला गया 21 मार्च। कैलकुलेट हिज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। अभी जरा ध्यान से देखना सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर 1920 में अप्रैल में वो इंडिया में नहीं था, आप लोग लिखना नहीं है, पहले ध्यान दो सिर्फ। अप्रैल इंडिया में नहीं था, मई इंडिया में नहीं था, जून भी नहीं था, जुलाई भी नहीं था, अगस्त के 19 तारीख को वो आया। इसका मतलब अगस्त के 18 दिन वो इंडिया में नहीं था, ये समझना पड़ेगा आपको। 19 को आया मतलब 18 दिन वो इंडिया में नहीं था। 31 में 18 माइनस किया मैंने। आप फिंगर काउंटिंग भी कर सकते हो, अगर किसी को ये समझ में नहीं तो फिंगर काउंटिंग करेंगे। 19 को आया, 19 20 21 22 23 24, ऐसा 31 तक काउंटिंग करो, 13 आंसर आएगा, 13 आंसर आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद से वो इंडिया में है, सितंबर पूरा,
अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा। अब मार्च में कब जा रहा है, तारीख देखो, 21 को, मतलब 21 दिन वो इंडिया में। अब मुझे सिर्फ इसी का टोटल करना है बस, ये बन गया उसका टोटल स्टे। 216 बराबर है क्या, जरा चेक करो। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 15, 15 और एक 1 16, एक कैरी किया, बरोबर है सर। 2 8 8, हाँ बराबर है बच्चों, 216 216। ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं, वो हो गया, राम और रहीम हो गया। नंबर 3 वाला, नंबर 3 वाला पढ़ता हूं मैं, ध्यान देना। मिस्टर रेक्स केम टू इंडिया ऑन 20 सितंबर 2019। वो आया 20 सितंबर 2019 को एंड लेफ्ट इंडिया, फिर वापस चला गया वैलेंटाइंस डे को 14 फरवरी 2020 को। कैलकुलेट हिस्ट्री इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 19 एंड 20। चलो यहाँ 148 days. ओके, वेरी गुड।